ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपी प्रकाश राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री राधे गुरबानी ये प्रेरणा हो रही है। हर हर राम जपन दिया आप भी कहिए। कुछ न कहे यमकाल नानक तन मन सुखी बदले अंत मिले गोपाल। हर हर नाम जपैन दिया कुछ न कहे नानक तन मन सुखी बदले अंत मिले गोपाल। अद्भुत दुर्गंध की वाणी सीधे हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर हमें पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अब इस शब्द को वापस करिए, अंत मिले गोपाल।
फिर से कहिए, अंत मिले, अंत मिले, अंत मिले, अंत मिले, अंत मिले। यहाँ गुरु ग्रंथ में गुरु महाराज ने स्पष्ट गोपाल कह दिया। वो चाहते तो कुछ और भी कह सकते, कोई और नाम भी ले सकते, किसी देवी या देवता का नाम भी ले सकते, लेकिन जो सदगुरु होते उनका एकमात्र कार्य होता कि जीव को कृष्ण तक पहुंचे, कृष्ण की ओर जाने का एक रास्ता देना। इसीलिए स्पष्ट रूप से गुरबानी में आया कि अंत मिले गोपाल, और इसी बात को भागवत में कहती है, नारायणम अंते स्मृति ही, कि हमारे वास्तविक लक्ष्य श्री कृष्ण है। देखिए, मुझे अगर आप पर्सनली मेरे बारे में जानो तो मेरे में बहुत गलतियां हो सकती, बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, बहुत त्रुटियां हो सकती है, क्योंकि आखिर हम सब इंसान। लेकिन जो ये शब्द गुरु कृपा से, गुरु प्रेरणा से आपके सामने प्रस्तुत, आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, इसमें रंच मात्र नहीं, नॉट इवन अ स्लाइटेस्ट ऑफ डिफेक्ट इज प्रेजेंट। ये बिल्कुल परम सत्य है कि कृष्ण ही हमारा लक्ष्य है। मेरे साथ कहिए, कृष्ण 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 कृष्ण। मुझे एक छोटी सी कथा स्मरण हो रही है कि हम सब दुनिया में आए तो कृष्ण को ही पढ़ने, ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला, फिर गुरु ग्रंथ की वाणी का ही सहारा लेते हैं, भई प्राप्त मानक देंगे। गोविंद मिलन की बोलिए ना आप, भई प्राप्त मानक देहिया, मतलब ये मनुष्य शरीर अब तुम्हें प्राप्त क्यों हुआ? भई प्राप्त गोविंद मिलन की, यही तेरी क्रिया, मतलब ये मिला ही गोविंद से मिलने के लिए है। और यहां जो हमने इसके पहले वाणी पढ़ी उसमें कहा अंत मिले गोपाल, मतलब उस गोविंद, उस गोपाल से ही मिलाने का एक प्रयास था, जिसके कारण हमें ये मनुष्य जन्म मिला। लेकिन ये मनुष्य जन्म का सफर है ना, ये करते 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 हम कहीं भटक से, कहीं हम भ्रमित से हो गए, कहीं हम और दिशाओं में किसी और रास्ते पर चलने लगे। और ये होना ही था, क्योंकि सत्संग अर्थात ये हरि कथा जब प्राप्त होती है, जब गुरु की वाणी, जब भगवत गीता की वाणी हमें एज इट इज अर्थात यथा रूप में बताई जाती है, तब समझ में आता है कि हमारे जीवन की दिशा कौन सी होनी चाहिए। तब पता चलता है कि मनुष्य जन्म अगर प्राप्त हुआ है तो इसका लक्ष्य है अंत मिले तो पाए। तो एक बड़ी अद्भुत कथा मुझे स्मरण हो रही, जो मैंने अपने गुरुदेव से सुनी। वैसे आज एकादशी है, हम एकादशी के दिन ये हरि कथा कर रहे हैं, इतनी बड़ी एकादशी आज,
आषाढ़ एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, मध्य रात्रि को 1 बजे से पंढरपुर में भगवान विठलनाथ के यहां लोग जाकर दर्शन के लिए बैठे हैं। और अगर आज के दिन आप सबों के कानों में भगवत नाम का कीर्तन गया, आप सबों ने भगवत नाम का कीर्तन उच्चारण किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम निश्चित रूप से हमारे सारे पाप समाप्त हो। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं अभी एकादशी की कथा आपको पढ़ के सुनाना चाहता था। इसमें आज की एकादशी के विषय, वो कथा पे आते हैं, पहले ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम कथाओं में आज सफर चलते 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 अंत में कहीं गोपाल को तब पहुंचेंगे। श्री राधे के जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, उसे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले थे कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है। मतलब ये एकादशी विशेष रूप से कलयुग में जो जीव हैं उनके लिए बहुत लाभदायक, क्योंकि नारद मुनि ने जैसे ही प्रश्न अपने गुरु और अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, वेरी गुड क्वेश्चन, ये कलयुग के लोगों के लिए बहुत फायदे वाला है। क्या? आषाढ़ एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी, जो आज का दिन है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्म है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहां एक पौराणिक कथा ध्यान सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। तो अब ध्यान पूर्वक तो हम सुनेंगे, लेकिन आज की जो एकादशी है, ये एकादशी कलयुग के जीवों के सारे पाप ताप संताप विनाश करने वाली। इससे हमने जितने भी पाप किए, इस एक एकादशी का व्रत रखने, इस दिन कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करने से वो सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाते। और मुझे बड़ी खुशी और प्रसन्नता है कि आज बारिश हो रही थी। एक किशोरी से कह भी रहा था, आज पता नहीं ज्यादा लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन बारिश में भी आप सब आए और आज की ये एकादशी का महत्मय भी सुनते हुए हरि कथा सुन रहे हो। इससे बड़ा आप लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है। इसके अन्यथा आप कहीं भी होते, इसके अलावा आप इस समय कहीं भी होते तो नुकसान में ही होते। श्री राधे कही, फिर चाहे इंडिया अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एलॉन मस्क के साथ बैठे होते, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं होते। लेकिन यहां हम आज जिसके साथ बैठे हैं, एक तो गुरु के चरणों में बैठे हैं। इस सत्संग से सुरक्षित जगह दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। सत्संग से सुरक्षित स्थान और कोई नहीं हो सकता। गुरु के चरणों में बैठकर हरि कथा सुनना, इससे सुरक्षित स्थान
और कोई नहीं होता। जब मैं अपने गुरुदेव से सुनती हूँ उनके चरणों में बैठकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्पुर एक शेल्टर है और इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर कोई असुर तो छोड़िए, कोई राक्षस तो छोड़िए, देवता को भी छोड़ दीजिए, अगर भगवान भी हमारा नुकसान करना चाहे तो वो नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसके प्रिय के चरणों में बैठे, उसका जो प्यारा है, जो उसके गुण गाता है, उसके चरणों में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। इसीलिए ये सबसे सुरक्षित स्थान होगा। श्री राधे, श्री राधे। तो मैं आज ऐसे विचार हो रहा है कि पंढरपुर चलते चले, क्योंकि आज आषाढ़ एकादशी है। अगर पंढरपुर में हम वैसे जाते तो बहुत भीड़ मिलती, ट्रेन की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन सत्संग और कीर्तन का फायदा ये है कि यहां बैठे बैठे आप भाव में फ्री में कहीं नहीं जाते। तो आइए 2 मिनट मेरे साथ कीर्तन कीजिए और फिर चलते हैं पंढरपुर। जय हरि विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल, गुरु बाबा कितने खुश हो रहे हैं, उन्होंने कितने सालों बाद ये नाम कितने खुश हो रहे हैं। आप सबको बहुत आशीष और बख्शीश दे रहे हैं। ये जो भाव यहाँ उमड़ रहा है, ये भाव है जो पहुंचकर तो पहुंच गए हम पंढरपुर। पंढरपुर में एक बार की बात, एक पुनीत नाम का लड़का रहता था जो अपने माता पिता को बहुत सताता, बहुत सताता। एक बात याद रखिएगा, मैं कल भी कहीं ये सत्संग में गुरु महाराज की प्रेरणा से कह रहा था कि अगर कलयुग में हमारे बच्चे अच्छे निकले, मतलब बात मानते हैं, सेवा करते हैं, आपका मान सम्मान जरा कभी कर लेते हैं, तो समझना
कि इससे बड़ी भगवान की कृपा कलयुग में नहीं। और अगर नहीं मानते तो ये स्वीकार कर लेना कि ये कलयुग है, ऐसा तो होना ही, ये तो होना ही। क्योंकि जिस तरह से समय परिवर्तन हो रहा और बच्चों का जो माइंडसेट, जो उनका मन बदलता जा रहा है, वो बिल्कुल भी माता पिता के लिए मान सम्मान, रेस्पेक्ट, प्यार नहीं मिला। इसलिए ये पौंडलिक कहीं अपने माता पिता को बड़ा समझा, गालियां देता, बड़ा अपमान करता था, मारता भी था। तो एक दिन उसने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री, चंद्रभागा नदी है पंढरपुर में, उसके पास उसने देखा कि एक बड़ी बड़ी करूप दिखने वाली, चारों तरफ से मैली और कपड़े भी काले, चेहरा भी काला, काले रंग की पूरी एक स्त्री आ रही थी। और कुछ देर बाद वही स्त्री वापस आई, बहुत सुंदर और बहुत स्वच्छ होकर, बड़ी तेजस्वी होकर वापस आई। तो उसने पूछा उस स्त्री से कि अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि तुम यहां से बिल्कुल मैली, कुचैली, काली होकर जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर में तुम इतनी सुंदर और तेजस्वी होकर कैसे आ गई? तो वो स्त्री कहती है, सुनिए ध्यान, कहती है कि मैं और कोई नहीं बल्कि चंद्रभागा नदी की देवी। जैसे तुम जैसे पापी जब मुझ में आकर अपने पाप धो लेते हो तो मैं काली पड़ जाती हूं। तुम्हारे पाप लेते 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 कहा फिर तुम वापस तेजस्वी और सुंदर कैसे हुई? कहा तेरे माता पिता के दर्शन करने गई, क्योंकि उनसे शुद्ध और पवित्र भक्त भगवान विठल का कोई नहीं। वो सदैव अपने नाम संकीर्तन में रहते हैं, अपने हरिनाम के जप में रहते हैं, अपने विठल के गुणगान गाते हैं, और तू है कि उसे मारता। तेरे जैसे पापी हमें काला कर देते हैं, लेकिन तेरे माता पिता जैसे जो शुद्ध वैष्णव भक्त हैं भगवान के, उनके दर्शन करके हम वापस तेजस्वी हो गए। इस बात ने उस पौंडलिक के दिल पर बड़ा असर कर दिया। कहा ये कैसी बात हो गई कि देवी चंद्रभागा नदी की देवी वो हमारे पाप लेकर अपवित्र हो जाती है, लेकिन जिन माता पिता का मैं इतना अपमान करता था, वो जो भगवान विठल के इतने शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए इतनी महिमा कि ये फिर से पुनः सुंदर और तेजस्वी हो गई। कभी कभी है ना, एक बात हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए काफी होती है। श्री राधे के लिए अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए कोई सालों साल नहीं चाहिए। लोग कहते हैं असां त 20 सालन खां सत्संग था गुरु, एक छोकरो असां के छा ॿुधाईंदो? श्री राधे कहिए असां त नंढे हूंदे खां सत्संग वेंदा आहियूं, साईं जन वटि। लेकिन क्या हमारे मन पर, क्या हमारे जीवन में उसका असर आया? क्या हम ये देखते हैं कि हमारा दिल, हमारा मन दुनिया के उन वासनाओं से बाहर निकलकर क्या ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा? क्या नाम में निष्ठा बढ़ी? क्या जीवन में विनम्रता आई? क्या जीवन में एक कृष्ण प्रेम की उमंग जागी? तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। अगर अभी भी हमें औरों की बातें इतना जल्दी अफेक्ट कर लेती है कि हमारा मन और चित्त सिर्फ उन्हीं बातों का विचार करता रहता है,
मैं आप लोगों को सबको एक प्रार्थना करूंगा कि आपका दिल तोड़ने वाले जो है ना, उनका विचार करना बंद करो, और जो दिल जोड़ने वाला गोविंद है उसका विचार करना शुरू करो। हम जो दिल तोड़ता है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा किया, और वही विचार चल रहे हैं, वही विचार चल रहे हैं। फिर बात आगे बढ़ती है, फिर और झगड़ा होता है, फिर बात आगे बढ़ती है, फिर और झगड़ा होता है। ऐसे घर में भी कलह रहता है और हमारे मन में भी कलह है। अगर इन सब बातों का चिंतन छोड़कर हम उस गोविंद की चिंतन, उस गोविंद की कथा का चिंतन करें, उसकी बातों का चिंतन करें, सत्संग का चिंतन करें, तब समझना हाँ अब जीवन में परिवर्तन आया। जब सत्संग सिर्फ इस सत्संग हॉल तक न चले, यहां से जब हम बाहर चले जाएं तब भी हमारे मन में चलती रहे, तब समझना अब सत्संग का असर हो गया। क्योंकि यहां से हम, अब देखिए बारिश पड़ रही है, यहां से बाहर जाएंगे तो सबसे पहले क्या खोलेंगे? हम छतरी खोलेंगे ताकि हमारे कपड़ों पर एक भी बूंद ना गिरे। ऐसे ही जब इस सत्संग से बाहर निकले तो एक और सत्संग की छतरी हमेशा हमारे सर पर हो, ताकि बाहर के विचारों का, बाहर के लोगों का हमारे मन पर कोई असर ना पड़े। जैसे यहां है वैसे ही बाहर भी रहे। नहीं तो अभी यहां चप्पल लेते हुए अगर किसी का धक्का लग के अंधियां ही छा कैसे बदल जाते। एक मन में सत्संग की धारा चलती रहे, बहती रहे, बाहर जाना। मैं सही कहता हूं, आप कहीं भी रहे दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन के अंदर सत्संग से देखो। आप पैदल चलो, मर्सिडीज में घूमो या प्राइवेट जेट में घूमो, बिजनेस क्लास में फ्लाई करो, इकोनॉमी से फ्लाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में सत्संग की धुन हमेशा चलते रहनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम तो इन दो बात उस पंडित के मन को परिवर्तन कर दिया। वो उसी समय बड़ा शर्मिंदा होकर रोने लगे कि स्वयं नदी की देवी जिसे देखकर पवित्र होती है, उस माता पिता का मैं इतना अपमान करता, इतना उन्हें मारता था, पीटता था, उसी समय दौड़ा और जाकर अपने माता पिता से क्षमा मांगा और प्रण ले लिया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं, चाहे भगवान भी आ जाए, मैं इनकी सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर भगवान को ये इतने प्रिय है, तो नदी की देवी ने कहा, तो अगर मैं, क्योंकि भगवान के पास अब मैं क्या जाऊं, जब यही भगवान को इतने प्रिय है, तो जब मैं इनकी सेवा करूंगा तो वो खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, लोग जाते हैं पहाड़ों में पहाड़ों वाली माता को खुश करने, उसके व्रत रखते हैं, उसका नाम लेते हैं, जोर से बोलो, यात्राओं पर जाते हैं पहाड़ों पर, लेकिन अगर घर की मां दुखी है तो वो पहाड़ों वाली मां कुछ नहीं होती। श्री जो आशीर्वाद घर की मां देगी वो पहाड़ों वाली मां भी नहीं दे सकती। श्री राधे के लिए उनके पेट से बच्चे ने जन्म लिया, से पाला है, उसा है। लोग जाते हैं बड़े बड़े तीर्थों पर, लेकिन घर की मां की हालत देखो, वो दुखी है, वो रो रही है।
और मेरे गुरुदेव तो कहते हैं, उन्होंने एक सत्संग में कहा था जो मुझे आज भी याद है, कि अपने माँ के पास जाकर थोड़ा समय रोज बैठना चाहिए, क्योंकि माँ के पास बैठने से पुण्य की प्राप्ति है। और कोई पुण्य हम करें न करें, सिर्फ माँ के साथ जाकर बैठ जाए। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि उसने बच्चे को पालने के लिए ना बहुत सैक्रिफाइस, बड़े बलिदान दिए, और वो बच्चे कभी जान और समझ नहीं पाए। आज बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको आज की दुनिया से ऐसा लगता है अब हमारे माता पिता बूढ़े होते जा रहे हैं, ये आउटडेटेड हो गए हैं, ये इनको कुछ समझ में नहीं आता, ये कैसे हो गए हैं, और उनको अच्छे लगने लगते हैं अपने फ्रेंड्स, क्योंकि वो सब उनके उम्र के हैं। और इस वजह से वो अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। लेकिन मां के साथ सिर्फ बैठने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और पता है मां कितनी खुश होती है जब बच्चा, मेरी मां तो बहुत खुश होती है, मैं तो उसके सामने जाके बैठता हूं, फिर तो बातें करता हूं, मुझे चुमिया नहीं लगती, तो इतने में मां खुश हो जाती है, उसको और क्या चाहिए। इसलिए उस पौंगलिक ने सोचा कि अब मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, और वो लग गया भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्ति, सदैव उन भजन, उसके माता पिता हमेशा भजन करते रहते। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर घर में कोई भजन करने वाला पैदा हो गया, अगर आपके घर में कोई एक है जिसके हाथ में ये भगवान के नाम की माला आ गई है, जैसे ये छोटे से बच्चे के हाथ में, इसकी मां के हाथ में भी है, तो एक बात निश्चित रूप से समझ लेना, एक बात निश्चित रूप से समझ कि उस कुल का किसी न किसी रूप में उद्धार होना ही है। जिस घर में किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये, अब देखो इसके माता पिता के हाथ में थी, लेकिन बेटा तो कुकर्मी था, विधर्मी था, पहले तो मारता था, चीखता था, चिल्लाता था, अपमान करता था, लेकिन कहीं आगे चल के उसके जीवन में भी परिवर्तन आया नहीं, उसका भी उद्धार हुआ या नहीं। कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमारा किया हुआ भजन हमारे आसपास के लोगों को भी धार देगा। इसलिए कुछ हो जाए, ये भजन अच्छा दिखाइए सब अपनी अपनी माला, कितने लोगों के हाथ में माला है, कुछ हो जाए, इस भजन को प्लीज मत छोड़िएगा। ये स्लोगन याद रखिएगा, जब तक है जान जपते रहेंगे तेरा नाम, जब तक है जान जपते रहेंगे, ऐसी दया करो महाराज तेरा नाम न बिगड़े। ये जो भजन माला है ना, कितनी सी है, लेकिन इसमें ऐसे हाथ इसके अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाते ही उंगली कौन पकड़ लेता है? गोपाल पकड़ लेता। आप माला को पकड़ते हो, ये मैंने ऐसे माला को पकड़ा, मैंने माला को यहां पकड़ा, तो ये उंगली जो है ये गोपाल पकड़ लेता है। और वही तो आज की कुर्बानी है, अंत मिले गोपाल। तो पौंडलिक अपने माता पिता की खूब सेवा करने लगा, बड़ा पवित्र वातावरण हो गया, भजन माता पिता करते, और पौंडलिक उनका बेटा उनकी सेवा करता रहता, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक उन्हें पुश करता रहता, उनके लिए सारे सहयोग जो भी चाहिए सब करता रहता। ऐसे सेवा करते करते करते, याद रखिएगा, फिर एक बात कहूं, जिन सेविया तिन पाया तो व्यर्थ की वाणी, की हुई सेवा कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। सेवा
भी फलीभूत होती है। सेवा का भी एक समय आता है। अगर आज आपको कोई सेवा प्राप्त हुई है तो उस सेवा को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन उस सेवा का रंग जरूर आएगी। एक छोटी सी कथा सुनो बीच में, कथा के बीच में कथा, लेकिन उसके लिए हमें पंढरपुर से वृंदावन जाना पड़ेगा, नंदगांव जाना पड़ेगा। चलोगे तो आपको कौन सा ट्रेन में बैठे, कहां ट्रेन, कौन सा टिकट बुक करना है? श्री वृंदावन, 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 मैं सच कह रहा हूं, उनको आज बढ़ेगा। तो हम वृंदावन के एक ब्रिज के भक्त शास्त्र है, उसमें ये कथा आती है कि एक भक्त था भगवान का, वो नंदगांव में रोज एक सेवा किया करता। एक सेवा कोई भी आप पकड़ लीजिए और उस सेवा को अंत तक मत छोड़िए। जैसे गुरु महाराज की कृपा से मेरी ये सेवा बोलने की, आप लोगों की सुनने की है। सुनना भी एक सेवा है। बोलना, मैं बोलकर सेवा कर रहा हूं, आप सुनकर सेवा कर रहे हैं। और मैं आज गुरु के सामने अपने गुरु महाराज की चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे ही आशीर्वाद चाहूंगा, गुरु बाबा से भी आशीर्वाद चाहूंगा कि जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है तब तक मैं भगवान के लिए बोलता ही रहूंगा, क्योंकि हरिनाम की महिमा करता ही रहूंगा। आप सब भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे जीवन में ये सेवा हमेशा चलती रहे। तो वो जो भक्त था उसकी सेवा की रोज माला बना होती थी। तो रोज माला इसी भाव से बनाता था कि कभी न कभी वो नंद का छोरा मेरे सामने आएगा और मुझे दर्शन देगा। ये सेवा करते करते उसे 12 साल हो गई। रोज सुबह को जो पहली ठाकुर जी के गले में माला पड़ती थी वो उसी के हाथों से बनाई हुई माला हुआ करती थी। और रोज उसे लगता कि आज मैंने ये माला जब पहनाई है, ये माला पहनने के बाद, दर्शन सबको देने के बाद ठाकुर जी यही माला पहन के मेरे सामने गोचारण करते करते आ जाएंगे। माला अर्पण करके वो जाकर नंद भवन के बाहर बैठ जाता कि जब ठाकुर जी का यहां से समय होगा गोचारण करने का तो मेरे सामने से मेरी ही माला पहनकर अभी जाएंगे, मेरे सामने आएंगे बस। और इस उम्मीद में उसने 12 साल निकाल दिए। कितने? रोज वही सेवा कर, रोज वही भाव करता, रोज उसी तरह नंद भवन में उसी जगह पर जाकर बैठ, और ऐसे आंखें खोलकर देखता इस रात आए, बस भी कृष्ण आए, बस भी गोपाल आए, बस गोचारण करते करते आए, लेकिन वो आते नहीं। जब 12 वर्ष बीत गए, आज वो बिल्कुल निराश हो गया। कभी कभी सेवा करते करते निराशा भी आ जाती है कि पता नहीं हमारी सेवा भगवान स्वीकार भी कर रहा है कि नहीं, गुरु स्वीकार भी कर रहा है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा, आपकी भाव से की हुई सेवा आप
नहीं भी कर पाए उसके पहले वो स्वीकार कर ले। यानी कि मान लीजिए आज यहां सत्संग में कोई आना चाहता था, उसका भाग खराब हो जाता, लेकिन कोई मजबूरी से, कोई तकलीफ के कारण वो नहीं पहुंच पाया, तो भी वो यहां आ गया, तो भी सेवा उसकी हाजिरी, उसका अटेंडेंस लग, लेकिन वो चीटिंग वाला नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे कमर में सूना, आज सत्संग नहीं बना, और फिर थोड़ी देर बाद वहां शॉपिंग करती हूँ गाने के लिए, तो भाई अब कहां चला गया? देखिए मन भी है ना बहुत बहकाता और उलझाता है। तो वो 12 साल बीत गए सेवा करते करते। एक दिन सुबह उठा, माला बना रहा था और उसके मन में एक बात आ गई, कहा गोपाल देख मेरे बाल सफेद हो गए तेरी सेवा करते करते, रोज मैं उस स्थान पर बैठ जाता हूं, क्यों एक बार भी नहीं है। लगता है लोग ठीक कहते हैं, भक्त महात्मागण ठीक कहते हैं कि तुझसे ज्यादा दयालु जो है वो राधा रानी है, किशोरी जी। इसलिए ये मेरी आखिरी माला आज स्वीकार कर ले, कल से मैं नंदगांव छोड़कर बरसाना जाऊं, अब फिर शायद हम ना मिले, कल से मैं बरसाना। बात बताऊं, जब आप भी भगवान की कोई छोटी सी सेवा पकड़ लेते हो ना, तो उससे भी आपकी आदत सी हो जाती है। इसलिए गाने के लिए उससे भी हमारी आदत सी हो जाती है। तो आखिरी माला वो बनाकर जब नंदगांव के मंदिर में पहुंचा, पुजारी को अर्पण की, कहा बाबा अब मैं जा रहा हूं, कह देना कन्हैया से अब कल से मैं माला कहीं और से आप किसी और को कह देना, अब कल से तो मैं यहां नहीं हूं, अब मैं जा रहा हूं कहां? उतरा, फिर उसी स्थान पर जाकर 2 मिनट रुका कि शायद आज आ जाए, पलट कर देखा, कहा नहीं छोड़ो जाने दो, सामान उठाया, रोते 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 आगे बढ़ रहा था। जितना आगे बढ़े नंदगांव उतना बढ़ता चला गया, मतलब बरसाना तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा, आगे बढ़ता जाए आगे बढ़ता जाए, नंदगांव और बढ़ता जाए। वो भी सोच रहा है भाई बरसाना क्यों नहीं आ रहा। आखिर जब थक हार कर वो भी एक स्थान पर सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूं, मेरा भी सर घूम रहा है, सुबह से न कुछ खाया न पिया, धूप हो गई, सुबह से निकला हूं चलते चलते, बरसाना नहीं आ रहा है। ऐसे बैठा, आंखें थोड़ी मूंदी, जैसे ही आंखें खुली, गोचारण करते करते उसी की माला पहले वो सामने आपके वो कृष्ण खड़ा होता है, तू तो जाना चाहता है लेकिन अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तेरी आदत सी हो गई है। 12 वर्ष प्रभु, 12 वर्ष कहा बस यही तो तेरा भाव देखना चाहता था मैं, जो तूने आज मुझे दिखाया। यही तो तेरे आंख से निकले हुए उन आंखों को जो मेरे लिए निकले, उनका एहसास करना चाहता था। इसलिए सेवा कभी भी निष्फल जाने वाली नहीं है। जिन सेवया तिन पाया, और पौंडलिक भी इसी तरह अपने माता पिता की सेवा पंढरपुर में करने लगा। एक दिन साक्षात भगवान विठ्ठल, देखिए ये कथा ये आज के दिन हुई थी,
आज के दिन वो विठ्ठल रूप की स्थापना हुई थी। कैसे, सुनिए। आज के दिन, आज की एकादशी के दिन पौंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, और भगवान, जो पौंडलिक विधर्मी था, कुकर्मी था, वो उनके इतने शुद्ध भक्तों की इतने भाव से जब सेवा करने लगा, तो भगवान भी देखने पहुंच गए कि देखूं आखिर ये मेरे भक्तों की सेवा करता है, अपने माता पिता की सेवा किस तरह कर रहा है। जब उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, नॉक नॉक, हु इज दिस, तो पौंडलिक ने पूछा कि भाई कौन है। तो बाहर से आवाज आई कि मैं स्वयं कृष्ण, श्री कृष्ण तेरे द्वार पर आया हूं, मैं तेरे दर्शन करने आया हूं, क्योंकि तूने मेरे भक्तों की बड़े भाव से सेवा की, अपने माता पिता की बड़े मान सम्मान से सेवा की। अंदर से आवाज क्या आई बताए, बाहर ही रुको, अभी मेरी सेवा पूरी नहीं हुई है। और एक ईंट, पत्थर का टुकड़ा होता है जिसे मराठी में कहते हैं बिठ, उसे उठाकर खिड़की के बाहर रख दिया, कहा यहीं खड़े रहो और मैं सेवा पूरी करके अभी आता हूं, प्लीज वेट। अब भगवान विठ्ठल, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस पत्थर पर जाकर खड़े हुए, और खड़े होते 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 इतना समय हो गया कि आज तक वो खड़े ही, इसके फिर वो कहीं नहीं गए। क्योंकि जब पौंडलिक ने देखा कि साक्षात भगवान आकर खड़े हो गए, और इंतजार करते 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 वो एक मूर्ति, एक विग्रह के रूप में बदल गए, और कहा कि अब मैं यही खड़ा रहूंगा, यहीं पर पंढरपुर में मेरे नाम का मंदिर बनेगा, और सब आकर यही मेरी इसी रूप में दर्शन करेंगे कि भगवान अपने भक्त के लिए आकर उसका दर्शन करने के लिए खड़ा हो गए। आज के दिन, देवशयनी एकादशी के दिन, भगवान ने ये विठ्ठल इसलिए नाम पड़ा विठ्ठला। एक बात समझ लीजिए प्लीज, तीन चीजें, क्योंकि सत्संग अब विराम की ओर जा रहा है, तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। कुछ ऐसी बातें हम लेकर चलेंगे आज के सत्संग, तीन बातें आज के सत्संग में, तीन बातें निकल करके सामने आ रही हैं। एक सेवा, दूसरा सिमरन, और तीसरा 3S, सेवा, सत्संग और सिमरन। जब हम सत्संग सुनते हैं, देखिए शुरुआत तो सत्संग से होती है, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक सेवा कैसे, सेवा का भाव कैसे, तब तक सिमरन भी कैसे आरंभ होगा। तो शुरुआत कहां से हुई बोलिए, सत्संग। सत्संग में हमें क्या दिया पता है, सत्संग ने हमें सिमरन दिया, सत्संग ने हमें सिमरन दिया। और जब हमने सिमरन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जब हमने सिमरन किया तो सिमरन ने हमें, ये तीन कड़ी है। पहले मिला सत्संग, सत्संग से मिला
सिमरन, और फिर सिमरन ने हमें प्रेरित होना। क्योंकि जब तक सिमरन नहीं होगा तब तक सेवा भी नहीं हो पाएगी, टिक नहीं पाएंगे हम सेवा। सेवा में यदि अंत तक टिकना है तो उसके लिए सिमरन की शक्ति चाहिए, भजन की, प्रभु के नाम की शक्ति चाहिए। और अगर प्रभु का नाम अंत तक लेना है तो सत्संग का सहारा चाहिए, ताकि हम उस नाम की महिमा सुने, उस नाम से जुड़े हुए हैं। तो पहले सत्संग, फिर सिमरन, और फिर देखिए तीनों का आपके ऊपर क्या प्रभाव होता है बताएं। सत्संग का आपके मन पर प्रभाव होता है, मन पर प्रभाव होता है, मन पवित्र होता चला जाता है। सिमरन का आपके आत्मा पर प्रभाव होता है, आत्मा शुद्ध होती चली जाती है, पूर्व के कर्मों से मुक्त होती चली जाती है। और सेवा का आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, आपका शरीर पवित्र हो जाता है। जैसे इस समय आपके कान पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि आप कान से सेवा ही तो कर रहे हो। इस समय मैं मुख से गुरु कृपा के सेवा कर रहा हूं, तो मेरा भगवान के विषय बोलकर पवित्र हो रहा है, आपके कान भगवान के विषय सुनकर पवित्र लग रहे हैं। मतलब अगर आप मन का, शरीर का और आत्मा की पवित्रता चाहते हो तो जीवन में सेवा, सिमरन और पूर्ण होना चाहिए। जब इसका सहारा होगा तब इंसान शरीर से, मन से और आत्मा से, तीनों से शुद्ध हो जाता है, और फिर वो तैयार हो जाता है वापस अपने घर जाने। आइए आज के इस सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। बड़ा अद्भुत सत्संग, कीर्तन, एकादशी का दिन, और खासकर कलयुग के जीवों के लिए एकादशी, गुरबानी की जो प्रेरणा हुई उसमें आज यही शब्द थे कि हर हर नाम जपैन दिया, कुछ न कहे यमकाल, नानक तन मन। देखिए इसमें भी आया है, नानक तन मन सुखी बसे, अंत मिले गोपाल। आइए कुछ देर कीर्तन करके हमारे इस सत्संग को विराम दें। सैटरडे को हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं। आने वाला जो सैटरडे है उस दिन वृंदावन हॉल, हिंदुस्तान चौक पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव होगा। आप सभी को निमंत्रण है, आइएगा। और गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर हरि कथा, कीर्तन, गुरु पूजा होगी। वहां पर हम बहुत आनंद से अपने गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे। और दादा रमेश मोटवानी जी और मेरी माँ मालती मोटवानी जी के बेटे को एक बहुत अच्छी रोटरी क्लब में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पोजीशन उन्हें प्राप्त हुई है भगवान की कृपा से। इसलिए मैं सत्संग की ओर से, हरि कथा कीर्तन के इस हमारे मंडली की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आइए कुछ देर कीर्तन करते हैं और आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे।